आदमी जो पंच थे यहाँ पे, जिनमें 5 आदमी थे, ये 21 लोग थे जो रजिस्टर में 200 रुपए के स्थान पे लिखा हुआ उनका नाम। क्या वो 5 लोग ही अपराधी थे? क्या 5 लोगों की सहमति से ही वो 11 लाख दंड किया था राशि पे, इसमें करीबी पे? उनको कैसे छलटा गया, किस हालत में छलटा गया? इससे ये साफ जाहिर होता है ऐसे लोग हैं जो अपनी रोटियां सेकने के लिए समाज के पंच को, सत्यता को बोलने वाले लोगों को साइड करने से नहीं चूकते हैं। और वही काम उसने उस पंचायत में किया। 5 आदमियों को चिन्हित कर दिया, उनको जाजिम से बाहर कर दिया, 5 साल के लिए 1100 रुपए का दंड कर दिया। वो भी तो 21 गांव के 35 गांव के लोगों में शामिल थे। हमारे पंचों के साथ इतने सौदे व्यवहार क्यों, ऐसा क्यों किया गया? ये उस कमेटी को सोचना चाहिए था फैसला लेने से पहले। बिचौलियों की किया तो बिचौलियों का मामला वो जाने। इसके बाद में ये सारी बातें चलती रही। जो 15 दिन का समय दिया, उससे पहले 15 दिन से पहले ही ये अध्यक्ष साहब थे, इनकी अध्यक्षता में जो भी 4 गांव इनके यहाँ आते पड़ गए, और इसके अलावा कुछ और भी लोग थे, उनके सामने 11 लाख जो दंड का था, दंड की राशि वो जमा करा दी गई थी। और बाकायदा सोशल मीडिया पे प्रचारित हुआ, लोगों को पेपर में भी निकला कि भाई घोसी गांव में 11 लाख की राशि दंड की राशि जमा करा दी, तो मामला खत्म था। अब इसमें जो अभी कल परसों इन्होंने पंचायत की है, ये एक तरफ देखो, सच्चाई तो सच्चाई है, तो मास्क कर्जी वाले खुल के नहीं बताए। आप कैसे फैसला करोगे, क्या कहाँ ले जाना, क्या करना? बोलो। इसके बाद में फिर 24 तारीख को 22 तारीख को हमने मीटिंग रखी है। महावीर मीटिंग थी समाज सुधार की, हम भी थे उसमें, और भी लोग थे। सामाजिक तौर पर बात हुई, इस मुद्दे के ऊपर बात आई, तो लोगों ने भाई इसको मना किया था कि इसको बाद में रखना। 24 तारीख को उन्होंने इसी के काट के ऊपर, उनको भी पता था सिर्फ 22 तारीख को हो सकता है कोई फैसला ले ले। 24 तारीख को उन्होंने घोषणा कर दी कि हम फिर दोबारा इसकी मीटिंग करेंगे। पूरे मतलब समाज की, सारे समाज का नाम लिया, सब समाज का पूरा प्रचार प्रसार राजस्थान का नाम लिया था। और जब हम ऑब्जेक्शन किया कि आप कैसे कर सकते हो, आपने फैसला किया है, आपके क्या 41 आदमी लोगों की कमेटी की कभी इस मामले में बैठक हुई है क्या? भाई समाज ने तो 41 आदमी को दे दिया कि नहीं दिया मामला, फैसला उनका था, जिम्मेदारी उनकी थी, उस अध्यक्ष की और 41 आदमी की जिम्मेदारी थी कि वो रोसी को सूचित करते, संज्ञान में लेते। भाई आपके 15 दिन निकल गए, आप हमें कब तक जमा करा रहे हो इस राशि को, ये बताइए। इनका काम था रोसी का, ये बात करते, जो भी सलाह लेते उसके बाद में जमा कराते, जवाब देते। अब 24 तारीख को इकट्ठा हुए, फिर आए यहाँ पे, उसमें भी सारे लोग नहीं थे। 41 आदमी की कमेटी की जो मीटिंग थी उसमें मुश्किल से 10-20 आदमी गए होंगे वहां पे। 10-20 में से जो यहाँ आए थे वो सारी बातें रोशी ने बड़े विनम्र तरीके से ये निवेदन किया था कि भाई हमको समय दिया जाए। हमने पैसा दे दिया तो 4 गाँव को, 4 गांव और जो लोग हैं उनके साथ में हमने पैसा दिया था, वो पैसे की बात तो करेंगे, पूछेंगे तो सलाह तो लेंगे। वो सहमत होकर के गए यहाँ से, और उसमें उनके अध्यक्ष महोदय थे जो 27 तारीख को अध्यक्षता कर रहे थे, और उस कमेटी का अध्यक्ष था। अध्यक्ष पूरे राजस्थान के हैसियत से आए थे यहाँ पे, यहाँ जो अध्यक्ष महोदय आए थे पूरे राजस्थान के मेरा समाज के अध्यक्ष के हैसियत से आए थे करेरी और रोसी के प्रकरण में। जब वो आपको आश्वस्त कर गए थे कि भाई यहाँ से ये लोग पहुंचे और जाकर के ना पहुंचे, और पहुंचने के बाद में कुछ घने चढ़े लोगों ने एक तरफा फैसला कर लिया, नहीं रोसी गांव को समाज से बहिष्कृत किया जाता है। रात को 10 बजे सुबह लगन जा रही है, रात को 10 बजे किसी गांव को आप बहिष्कृत कर दो, आप बताइए क्या संभव है? इसका मतलब पक्षपात वाला काम हुआ है। इसमें सोचने की आवश्यकता है, दोबारा फैसला लेने की आवश्यकता है। समाज के प्रबुद्ध जनों को, वरिष्ठ जनों को इसके बारे में सोचने की जरूरत है। अगर ऐसे निकालते जाओगे गांव को तो टुकड़े करते जाओगे। न्याय कहाँ हो रहा है? ये न्याय नहीं, ये अन्याय है। सुना नहीं गया, और सुना गया नहीं गया तो उसके बाद में फैसला भी कर दिया तुमको अलग जात बाहर समाज से बहिष्कृत हो। पहले समाज से बहिष्कृत हो, पहले 11 लाख रुपए जमा करा, 11 लाख कमेटी को जमा करा। क्या कमेटी ने डिसाइड किया था उस दिन 27 तारीख को पैसा कहा जाएगा? किसी ने कोई बता सकता है? इस पैसे का डिस्पोजल किसी ने बताया था? नहीं पैसे किसके पास जमा होगा?
कोई था? कोई निश्चित नहीं किया गया था कि पैसा कहा था। हमारी परंपरा रही है, हमारी सामाजिक परंपरा रही है, जिस गांव का दंड होता है वो उसी गांव के पास में रहता है। गांव में चाहे एक गांव हो, चाहे दो गांव हो, चाहे कहीं भी किसी तरह का अपराध हो, 5 गांव में चले तो 5 गांव भी उसी गांव को दे देते, भाई आपके गांव का मामला, आप अपने पैसे को कहीं भी लगा सकते हो। न्याय संगत बात होना चाहिए। ये जुदबाजी वाली बात, नीचा दिखाने वाली बात नहीं होनी चाहिए। करीबी में जो अध्यक्ष महोदय को और वो बोल रहे हम वहां लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, कैसे लगा देंगे हमारी बिना सहमति के? सहमति हमारी भी तो चाहिए, देने वाले की भी तो, लेने वाले की थोड़ी, हमारी भी तो सहमति चाहिए। हम कहाँ पैसे लगवा सकते हैं? सब समाज की जिम्मेदारी है। जब ये चीज निश्चित हुई नहीं कि पैसा कहाँ जाएगा, ये तो करना था उसी दिन करना था ना करीबी में कि पैसा होगा तो न्यायपालिका बना दी, न्याय दे दिया, दंड कर दिया, और उसके बाद न्याय की पालना कैसे हो उसका कोई निर्धारण ही नहीं हुआ। और यहाँ से जो गए थे अध्यक्ष महोदय, मैं देख रहा था लाइव देख रहा था मैं रात को, उनकी जो बेइज्जती करी है, उन्होंने सत्यता बताई कि भाई करीरी में हमारे साथ में ये मान सम्मान जो भी जैसा हमको रखा, उन्होंने बहुत अच्छा बोला, सत्यता बोली। और उसके बाद में उनको जो कुछ लोग थे जिन्होंने बैठाया और जिस तरह से बेइज्जती की, वो अशोभनीय है। और वो बेइज्जती उस अध्यक्ष महोदय की नहीं है, वो पूरे समाज की, मीणा समाज की। क्या वो मीणा समाज के अध्यक्ष के तौर पर करीरी से आए थे और करीरी की पंचायत से भेजे गए थे। जब उसकी बेइज्जती कर सकते तो आपकी बेइज्जती करने में क्या सकते? इसका मतलब वो पंच पटेल नहीं थे, कुछ लोकल लोग थे जिन्होंने ये फैसला किया था और उससे हम सहमत नहीं हैं। हमारे व्यक्तिगत विचार सहमत नहीं है। आप किसी को कहीं भी कर दोगे, किसी की हत्या कर दोगे, ये बोल दोगे हत्या हुई नहीं है, ये क्या है? किसी की बेटी की लगन जा रही है, आप उस पटेल की बेटी की लगन लाई जाती है, अगर उसके साथ में ऐसा हुआ था, दो परिवारों की तो लड़ाई हुई है और वो भी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। गांव की लड़ाई थोड़ी है, करीबी का क्या कसूर है, वासी का क्या कसूर है, मुझे बताइए। गलती हुई है, लापरवाही, ना लड़के ने लड़की देखी, ना लड़की ने लड़का देखा। विश्वास में हो तो विश्वास है तुम्हारी, तो तुम्हें तो भुगतोगे, अब वो भुगत भी लिए, दंड भी होगा आपस में। तो मेरा मानना ये है सभी पंचदार साहिबान, इस मामले को ज्यादा तूल नहीं दिया जाए और जो पैसा है आप जहां पर है वहीं पर रखा जाए। इसके अलावा इसे बड़े तौर पर जैसे यहाँ पंचायत हुई थी करीबी में, जैसे पंचायत जिस तरह से उन्होंने की थी उसी तरह से आप पंच पद में सारे पंचों को इकट्ठा किया जाए, जो हमारे पूरे राजस्थान के जो भी हैं। समय लीजिए, तकलीफ तो हुई है, बेइज्जती हुई है, उसके लिए तो वो परमात्मा ही है, उससे निर्णय करने वाला ऊपर वाला होता है। उसका समय लीजिए और आप लोग एक गांव के काम बस की बात नहीं है, आपको 4 गांव है और भी लोग जरूरत पड़े तो आप लोग सब उनसे विनती करिए, सब साथ देंगे और न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। समय लीजिए इसमें और पूरी मीटिंग लोगों के अंदर ये सत्यता आनी चाहिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में। यही इतना कहकर बहुत ज्यादा